पंजाब में हुक्मरान जमात के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। तरीन ग्रुप ने परवेज इलाही की बतौर वजीर आला हिमायत से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात के लिए आने वाले सूबाई वुज़रा को मायूस लौटना पड़ा। सूबाई वुज़रा सप्तान खान, मियां महमूद रशीद, सैयद समसाम बुखारी और डॉक्टर मुराद रास तरीन ग्रुप गए। हुकूमती वफ्द ने तरीन ग्रुप के अजमल चीमा, मलिक नौमान लंगड़ियाल, अब्दुल हई दस्ती और फैसल हयात जब्बुआना से मुलाकात की। सूबाई वुज़रा ने वजारत आला के लिए परवेज इलाही की हिमायत की दरख्वास्त की। ताहम तरीन ग्रुप की जानिब से वाज़ेह किया गया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर होने तक कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला के लिए हिमायत का हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने पर हुकूमती वफ्द लौट गया। मियां महमूद रशीद ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि 1-2 रोज में बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। डॉक्टर मुराद रास ने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि सब कुछ नॉर्मल और जल्द ठीक हो जाएगा। पंजाब में नए कायदे ऐवान का मामला। मुस्लिम लीग काफ ने जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने अरकान असम्बली से राब्तों के लिए कमेटी तश्कील दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब के सीनियर वज़रा का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मोहम्मद बशारत राजा, हाफिज अम्मार यासिर, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, चौधरी ज़हीरुद्दीन, राजा राशिद हफीज, सप्तान खान, मुराद रास और रुकन पंजाब असम्बली वसीम खान बादुज़ई ने शिरकत की। इजलास में पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और अरकान असम्बली से राब्तों के बारे तफसीली मशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने अरकान असम्बली से राब्तों के लिए सूबाई वज़रा को टास्क सौंप दिए। लीगी अरकान पंजाब असम्बली की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई है। नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली का चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के MPA मौलाना गयासुद्दीन, MPA फैसल न्याजी की भी मुलाकात हुई है। MPA अशरफ अंसारी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनुस अंसारी की भी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई है। हमारे साथ नून लीग के 16 MPA चौधरी परवेज इलाही के साथ चलेंगे। लीगी अरकान की जानिब से ये ऐलान किया गया। हमारा पूरा ग्रुप चौधरी परवेज इलाही की मुकम्मल हिमायत करेगा। यूनुस अंसारी ने यह यकीन दिलाया। हमारे ग्रुप के तमाम अरकान असम्बली चौधरी परवेज इलाही को कंधे से कंधा मिलाकर कामयाब करेंगे। मौलाना गयासुद्दीन का इस मौके पर ऐसा कहना था। तो आपको बताएं कि लीग अरकान पंजाब असम्बली की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अहम मुलाकात हुई। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का अरकान असम्बली के एजाज में इशाइया, राजा बशारत, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर की इशाइये में शिरकत। तो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अरकान असम्बली के एजाज में इशाइया दिया। राजा बशारत, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर ने भी इशाइये में शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अरकान असम्बली के एजाज में आज इशाइया दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक इस्तीफ़ा आज मंजूर किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस का काउंटडाउन शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है। जुमेरात को इस्तीफ़ा मंजूर किए जाने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से इस्तीफे की मंजूरी के बाद असम्बली सेक्रेटरीट को आगाह किया जाएगा, जिसके बाद असम्बली सेक्रेटरीट नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इकदामात करेगा। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने और कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, कौम जान चुकी है रहबर कौन है और राहज़न कौन है। ओहदा आनी जानी चीज़ है, जब तक सांस है इमरान खान का साथ निभाऊंगा। सियासी इंतशार पैदा करने वालों को कौम कभी मुआफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकातें की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कप्तान के अवामी खिदमत के एजेंडे की तकमील के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया। मेरा जीना मरना अपनी पार्टी और अवाम के साथ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की मनफी सियासत का नुकसान मुल्क को कौम को हो रहा है। सियासी इंतशार पैदा करने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है। कौम जान चुकी है कि राहज़न कौन है और रहबर कौन है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में मुस्लिम लीग नून के MPA अशरफ अंसारी, सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई, ख्याल अहमद कास्त्रो, आशिफा रियाज, हामिद यार हिराज, समीउल्लाह चौधरी, अख्तर हयात, सलीम सरवर, लियाकत अली और दीगर शामिल थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर के बाद ओपन मार्केट में भी आटे की किल्लत। गुलबर्ग, जेल रोड, मुगलपुरा, रेलवे कैरेज शॉप्स बाजार, सांदा, बंद रोड, शाहदरा समेत कई इलाकों में दुकानों से आटा गायब हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। रमजानुल मुबारक की आमद है और शहर के कई इलाकों में आटे का बहरान सर उठा रहा है। गुलबर्ग और इससे मुल्हका इलाके, गुरु मांगट रोड, 7 अप रोड, मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, मुगलपुरा, धर्मपुरा, रेलवे कैरेज शॉप्स बाजार, रामगढ़, बंद रोड और शाहदरा में आटे की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आगे रोजे आ रहे हैं, ठीक है, आटा मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल हालात बहुत ख़राब हैं। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है
कि आटा जो है ना मुल्क को फराहम करे। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते से आटे की सप्लाई मुतासिर हुई है। शहरी आटा लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं है। आटा बस दे घट वध रहे ने, कभी मिला आ जांदियां 15 दिन हफ्ते बाद दे दिंदियां 15 थाले 20 थाले 30 थाले 800 तो दिंदे नहीं। बाहरों लैके आईदा, मंडियों ले आईदा या फिर किसी होलसेल वाले को लैके आ जाइए। आटा तो गरीब आदमी कहते 1 किलो दे दो भाई, होगा तो आपको देंगे ना। 1 किलो के लिए गाहक तरस रहा है और हमें शर्मिंदगी होती है कि इसके पास है ही 50-60 रुपए, ये कहाँ जाए। दुकानदारों के मुताबिक 32 रमजान बाजार पूरे लाहौर की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। हुकूमत ओपन मार्केट में आटे की सप्लाई यकीनी बनाए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में सियासी हलचल, रमज़ान बाजार फ़आल नहीं हो सके। शादमान रमज़ान बाजार के काउंटर 3 रोज़ बाद भी खाली हैं। सस्ती सब्जियां पहुंची, ना ही फल। आटा, चीनी, घी के काउंटर भी खाली पड़े हैं। सस्ते बाजारों में फ्लेक्सिस पर वज़ीर आला की तस्वीर की छपाई भी रोक दी गई। तलाई इंतजामिया ने शामियाने और काउंटर्स तो लगा दिए, लेकिन महकमा ज़राअत की 13 सब्सिडाइज सब्जियां और फल तक ना पहुंच सके। रमजान बाजारों में आटा आया, ना ही चीनी पहुंचाई जा सकी। मटन, बीफ और दीगर अशियाए खुर्दोनोश रमजान बाजार में ना पहुंच सकी। मार्केट कमेटी की नाहिली के बायस अशियाए खुर्दोनोश रमजान बाजारों में ना पहुंच सकी। आटे के ट्रक तो रमजान बाजारों में पहुंच गए, लेकिन सप्लाई तातुल का शिकार रही। और अभी आपको बताएं, गैस के बिलों में भारी इजाफे की तैयारियां। सुई नदरन गैस ने ओगरा से 920 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान कहते हैं कि तमाम अवामिल को सामने रखकर कीमत का तयन करेंगे। SNGPL की जानिब से इजाफे की दरख्वास्त की अवामी समात हुई, जिसमें अवाम की नुमाइंदगी की बजाय कंपनी के मुलाजमीन को बिठाया गया ताकि कीमतों में इजाफे पर एतराज की नौबत ही न आए। समात के दौरान SNGPL ने 66% इजाफे की दरख्वास्त की। मैनेजिंग डायरेक्टर अली J हमदानी ने कहा कि हमने सोच समझ कर गैस की कीमत में इजाफा मांगा है, क्योंकि आलमी मंडी में गैस की कीमत बढ़ रही है और मकामी ज़खायर कम हो रहे हैं। कंपनी पर अदायगियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। घरेलू सारिफ के पहले 2 स्लैब सब्सिडाइज्ड हैं। ओगरा की जानिब से दरखास्त पर फैसला बाद में किया जाएगा। अवामी सवारी जेब पे मजीद भारी। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल के मॉडल 2 से 9,000 रुपए तक महंगे कर दिए। 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। 125 मॉडल 1,59,500 रुपए का हो गया। 150 सीसी मॉडल खरीदने के लिए 2,96,000 रुपए जेब में रखें। अवामी सवारी अब जेब पे पड़ेगी मजीद भारी, क्योंकि होंडा की जानिब से कीमतों में 2,000 से लेके 9,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल गरीब और मुतवस्सित तबके की सवारी है, लेकिन आए रोज इसकी बढ़ती कीमतों ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। होंडा कंपनी ने एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दिया। 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 2,000 इजाफे से 99,900 रुपए तक पहुँचा दी गई। 70 सीसी ड्रीम मॉडल की कीमत 1,06,500 और 100 सीसी प्राइडर 3,000 इजाफे से 1,36,900 रुपए की हो गई। जिसने जो बजट बनाया होता है 10-20 हज़ार डाल के नहीं ले लूंगा, और वो भी बजट खत्म हो गया कस्टमर का। हम बिल्कुल फारिग बैठे हैं, काम है कोई नहीं। होंडा 125 मॉडल 3,600 रुपए बढ़कर 1,59,500 रुपए का हो गया। 125 सेल्फ स्टार्ट की कीमत 1,89,500 रुपए हो गई। 150 सीसी मॉडल की कीमत 9,000 इजाफे से 2,95,900 रुपए पर पहुंचा दी गई। बहुत गलत बात है, बहुत रेट ज्यादा हो गया। ये गरीब बंदे के लिए खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया, और सेकंड हैंड भी नहीं वो खरीद सकता। अभी मैंने कुछ बाइक को मैंने चेक किया है और रोड पे दिया, वो मुझे बता रहा है 15 मॉडल 30,000 में वो बेच रहा है वो। अब मेरे पास इतनी पॉकेट मनी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। शहरी कहते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल में कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से जाते जाते 2 मंसूबों के इफ्तिताह की कोशिशें। ऐवान वज़ीर आला में दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर के इफ्तिताह और समनाबाद अंडरपास की ग्राउंड ब्रेकिंग की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला में दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर का इफ्तिताह और समनाबाद अंडरपास की ग्राउंड ब्रेकिंग की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के LDA इंजीनियरिंग विंग को भी सॉफ्ट लॉन्चिंग से मुतालिक आगाह कर दिया गया। इससे कबल दाता गंज बख्श फ्लाई ओवर का इफ्तिताह मौके पर किया जाना था। उसके लिए पहले 26 मार्च और फिर 29 मार्च की तारीख शेड्यूल की गई। वज़ीर आला के इस्तीफा पेश करने के बाद ऑन साइट इफ्तिताही प्लान को मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक LDA हुकाम और ऐवान वज़ीर आला जाते जाते उस्मान बुज़दार के हाथों 2 तख्तियां मजीद लगवाना चाहते हैं। लाहौर इंतजामिया की फुर्तियां सिद्दीक ट्रेड सेंटर के सामने फ्लाई ओवर को मारूफ शायर मुनीर न्याजी के नाम से मंसूब करने की समरी काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून से मंजूरी के लिए इरसाल करके मंजूरी से कबल ही मुनीर न्याजी फ्लाई ओवर का बोर्ड लगा दिया गया।
महकमा लोकल गवर्नमेंट ने फ्लाई ओवर को मुनीर नियाजी से मंसूब करने की समरी काबीना कमेटी को भिजवाई थी। समरी काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून से मंजूरी के लिए अरसाल की गई थी। लाहौर इंतजामिया ने फ्लाई ओवर के नाम की काबीना से मंजूरी का इंतजार भी न किया और मुनीर नियाजी फ्लाई ओवर का बोर्ड लगा दिया। मुनीर नियाजी की अहलिया नाहिद नियाजी की जानिब से फ्लाई ओवर का नाम मुनीर नियाजी से मंसूब करने की दरख्वास्त की गई थी। वजीर आला ने दरख्वास्त पर इब्तदाई रजामंदी का इजहार करके काबीना कमेटी बराए कानून को अरसाल करने की हदायत की थी। महकमा बल्दियात ने समरी तैयार करके काबीना कमेटी को अरसाल कर रखी थी। MCL ज़राए के मुताबिक मुनीर नियाजी फ्लाई ओवर के नाम का बोर्ड टेपा LDA ने उजलत में लगाया। MCL ज़राए के मुताबिक बोर्ड MCL की मुशावरत के बगैर लगाया गया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स का इजरा रोक दिया गया। सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों पर काम करवाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद पंजाब के सूबाई इदारों में काम ठप होकर रह गया है। दूसरी जानिब पंजाब के मेगा तरक्याती मंसूबों पर फंड के इजरा को भी ब्रेक लग गई है। ज़राए ने तस्दीक की है कि पंजाब में फिलहाल तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद बजट जारी नहीं किया जा रहा, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स के इजरा की बेशतर एडवाइसेज रोक ली गई है। ज़राए का कहना है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब के तरक्याती बजट का हुजम 650 अरब रुपए तक पहुँच चुका है, जिसमें 400 अरब रुपए से ज्यादा बजट जारी भी हो चुका है। लेकिन मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नजर बेशतर तरक्याती मंसूबों पर तामीराती काम की रफ्तार सुस्त हो चुकी है और फंड्स भी रुक गए हैं। बेयकीनी के सालम में जहां अब सुस्त रफ्तार मंसूबों की तकमील में मजीद ताखीर होगी, वहीं इन मंसूबों की लागत भी बढ़ने का खदशा है। शहर में बिजली का ब्रेक डाउन होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लेस्को ने ग्रिड स्टेशन से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर में बिजली की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। इसी तरह तलब और रसद में फर्क होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद सिस्टम को कंट्रोल करने में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने बताया कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और लेस्को के पावर कंट्रोल सेंटर ने लोड शेडिंग शुरू की है। शहर में अनारकली टाउनशिप, सब्ज़ाजार, कुमटी बाजार, जोहर टाउन, उर्दू बाजार समेत मुतादिद इलाकों में बिजली बंद होती रही। इजरा के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला, गाड़ियां महंगी होने पर ऐवान वजीर आला का इजाफी रकम देने से इनकार। ऐवान वजीर आला का गाड़ियों की मुरम्मत के फंड से ये अदायगी करने का हुक्म। सेक्रेटेरिएट ने गाड़ियों की कीमत बढ़ने पर नई अदायगी की समरी वापस कर दी है। महकमा SNGAD ने वज़रा की गाड़ियों की कीमत में 1 लाख रुपए फी गाड़ी इजाफा की समरी अरसाल की थी। ऐवान वज़ीर आला ने यह समरी मंजूर नहीं की। ऐवान वज़ीर आला ने गाड़ियों की मरम्मत के लिए मुख्तस फंड से ये अदायगी करने का हुक्म दिया है। ऐवान वज़ीर आला का कहना है कि गाड़ियों की कीमत बढ़ने पर 46 लाख रुपए नहीं दिए जा सकते। याद रहे कि वज़रा की गाड़ियों की 4,70,000 फी गाड़ी मजीद कीमत भी बढ़ चुकी है। ऐवान वज़ीर आला ने यह समरी महकमा SNGAD के ट्रांसपोर्ट विंग को वापस कर दी है। रायवन रोड पर वाक़िया शाहीन पेपर मिल्स FBR के रेडार पर आ गई। FBR ने रायवन रोड पर वाक़िया शाहीन पेपर पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिया। FBR ज़राए के मुताबिक रायवन रोड पर वाक़या शाहीन पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की असर-ए-नो असेसमेंट करके भारी टैक्स आयद कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि कारपोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने साल 2016 का ऑडिट करके शाहीन पेपर मिल्स पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया है। FBR ने शाहीन पेपर मिल्स को नोटिस जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शाहीन पेपर प्राइवेट लिमिटेड को टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास, 54 सीनियर सिविल जज को ग्रेड 20 में एडिशनल सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर समेत सूबा भर से 54 सीनियर सिविल जजेस को ग्रेड 20 में एडिशनल सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद यूसुफ हुंजरा, शम्स हुसनैन खान, जफर अहमद, नूर मोहम्मद, हसन अकमल कुरैशी, आबिद जुबैर, दिलदार शाह, साकिब फारूक, राशिद तुफैल रेहान, शाहिद नदीम बट शामिल हैं। एडिशनल सेशन जज के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में अख्तर अब्बास खान, मोहम्मद शुएब अकील, तारिक बशीर, शहबाज अहमद, शकील अहमद, सलमान तारिक, खलील अहमद, मजहर हुसैन रामे, फयाज हुसैन, माजिद वकार, शफकत सईद गोंदल, गुलाम रसूल चौहान, शफकत शहबाज राजा, मोहम्मद शहजाद अनवर, जफर इकबाल चौधरी, जफर मेहदी समेत दीगर जजेस शामिल हैं। एडिशनल सेशन जज के ओहदों पर तरक्की पाने वाले जजेस में शाहिद महमूद, अब्दुल गफ्फार, मिसाब रफी, कमर अब्बास, इमरान सफदर, खुरम शहजाद, अब्बास रसूल वराइज, शफकत अली, मुदस्सिर हुसैन, नदीम यूसुफ, अफजाल अहमद, साकिब शामिल हैं। उमर रशीद, मोहम्मद अकरम नवाब, आबिद अली, मोहम्मद कजाफी, कासिम अली भट्टी, इमरान नजीर चौधरी, तनवीर अहमद, खुरम शहजाद, मोहम्मद आजम, सलीम इकबाल, आमिर नजीर ऐवान, राना फारूक वकील, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद हयात, कामरान अहमद रेहान, मिस साइमा कुरैशी और फैसल रशीद की भी एडिशनल सेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है।
ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس طارق محمد مرزا پر اہل خانہ کو خرچہ نہ دینے کا الزام۔ طارق محمد مرزا کی 2 بیٹیوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست گزار بیٹیوں نے موقف اپنایا کہ والد نے عدالتی احکامات کے باوجود 21 سال سے خرچہ دبا رکھا ہے۔ طارق محمد مرزا بھی عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے وکیل کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور کر لی۔ ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس طارق محمد مرزا نے 21 سال سے بیوی اور بیٹیوں کو خرچہ نہیں دیا، جس پر ان کی بیٹیوں ولیحہ اور جاویریہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست گزاروں کے مطابق والد کی جانب سے خرچ نہ ملنے پر ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا لیگل رائٹ استعمال کیا ہے اور کہ مجھے نہ ہی خرچہ مل رہا تھا، نہ مینٹیننس، نہ ایجوکیشن۔ میرا پورا کیریئر جو ہے وہ بالکل سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ خود ہی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، خود ہی واپس آ جاتے ہیں، اور کوئی ان کو مانتے نہیں کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے بتایا کہ طارق محمد مرزا کی 1989 میں مسرت جہاں سے شادی ہوئی۔ طارق محمد مرزا نے خرچے کے معاملے پر جھگڑے کے دوران بیوی کے دان توڑ دیے۔ علاقہ مجسٹریٹ نے طارق محمد مرزا کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔ بیوی اور بیٹیوں کو 13,000 ماہانہ نان و نقفہ دینے کی تحریری شرط پر عدالت نے بری کیا۔ طارق محمد مرزا کی جانب سے 21 سال کا نان و نقفہ 55 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ ڈیلے کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے، جس کے لیے آج میں نے ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ بتایا عدالت کو کہ یہ حالات ہیں، لیکن دوسری طرف سے جو ریکویسٹ آئی تو ان کو موقع دیا گیا کہ ٹھیک ہے اپنے وکیل کو وہ بھی لے آئیں۔ ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری طارق محمود مرزا نے پیش ہو کر وکیل کرنے کے لیے مہلت کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ صاحب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت ہوئی۔ خواجہ سلمان رفیق عدالت پیش ہوئے۔ خواجہ سعد رفیق کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ 3 گواہوں نے بیانات قلم بند کراتے ہوئے کہا کہ انہیں پلاٹ مل چکے ہیں۔ سوسائٹی انتظامیہ سے کوئی شکایت نہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہ طلب کر لیے۔ ہائی کورٹ میں باپ کی تحویل سے 2 بچیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس محمد امجد رفیق کی عدالت میں اقصی منظر نے موقف اپنایا کہ شوہر نے 2 بچیوں کو غائب کر رکھا ہے، انہیں بازیاب کرایا جائے۔ CCPO فیاض احمد دیو نے عدالت پیش ہو کر بتایا کہ پولیس کی ٹیموں نے گجراوالا اور سیالکوٹ میں بھی سرچ آپریشن کیا ہے۔ بچیوں کے باپ منظر مسعود کا موبائل فون بھی بند ہے۔ عدالت نے بچیوں کی بازیابی کے لیے پولیس کو 11 اپریل تک مہلت دے دی۔ سیشن کورٹ نے گلوکارہ میشا شفیع کی حاضری معافی کی درخواست خارج کرنے کے خلاف دائر درخواست پر 9 اپریل کو جواب طلب کر لیا۔ میشا شفیع کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ میجسٹریٹ کی جانب سے ان کے وارنٹ گرفتاری اور حاضری معافی کی درخواست خارج کرنے کا اقدام کالعدم قرار دیا جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد ممتاز نے ٹک ٹاکر نبیل اکرام عرف بھولا ریکارڈ کی درخواست ضمانت میں 9 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت سے خاتون تفتیشی افسر نے ملزم کا DNA کرانے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ سیشن جج لاہور نے پولیس رولز 1934 کے تحت لاہور کی تمام عدالتوں کے نائب کورٹ لگانے کا اختیار ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کو دے دیا۔ سیشن جج نے SSP انویسٹیگیشن عمران کشور کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت ثابت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ صوفی بزرگ حضرت ثابت شاہ ولی کے عرس کی تقریبات کا آغاز مزار شریف پر رسم چادر پوشی سے ہوا۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب جواد اکرم اور ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے چادر پوشی کی۔ اس موقع پر زونل ایڈمنسٹریٹر شاہد حمید ورک سمیت زائرین اور عقیدت مند شریک ہوئے۔ محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے زائرین میں لنگر تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چادر پوشی کے بعد سیکرٹری اوقاف پنجاب جواد اکرم نے دربار میں پودا لگا کر شجرکاری کا آغاز کیا۔ سید میرا حسین زنجانی کے یوم ولادت پر دربار میرا حسین زنجانی میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ سید میرا حسین زنجانی کی ولادت کے حوالے سے سجائی گئی محفل میلاد میں نعت خوان حضرات نے ثنا خوانی کی۔ محفل میلاد میں حضرت سید میرا حسین زنجانی کی ولادت کا کیک کاٹا گیا۔ حاجی اعجاز ننھا کلندری، بالاج بٹ، حاجی اشفاق چاکی، حاجی شہزاد پپو سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد محفل میلاد میں شریک ہوئی۔ محفل میلاد کے اختتام پر درود و سلام پڑھا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ماڈل ٹاؤن گرلز کیمپس کی گریجویشن تقریب 70 طالبات کو میڈلز اور اسناد سے نوازا گیا۔ مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے طالبات پر فکر کے ساتھ عمل پر بھی زور دیا۔
लखनऊ स्कूल सिस्टम मॉडल टाउन गर्ल्स कैंपस की ग्रेजुएशन तकरीब हुई। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल शाजिया हसनात के हमरा तलबा में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल का कहना था कि इकबाल साहब फिक्र और कायदे आजम साहिब अमल थे। सिर्फ सोच काफी नहीं, अमल भी जरूरी है। तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हमकिस्मत हुआ। अंजुम होता है सितारों का हमकिस्मत हुआ। घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। कौन जानता था अल्लामा इकबाल के वालिद को टोपियाँ सीते थे, बुरकों की टोपियाँ। और क्या अल्लामा इकबाल का नाम अब सारी दुनिया में मशहूर है। किस लिए मशहूर है? इसलिए नहीं कि बहुत अमीर थे, उनके पास तो घर भी कोई नहीं था, इसलिए कि उनकी जो सोच और फिक्र थी वो आज़ाद लोगों की दुनिया के लिए थी। प्रिंसिपल शाजिया हसनात ने कामयाब ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी। I am absolutely delighted to see the proud faces of our graduates. Your blushing smiles are reflecting sense of achievement. Your parents are also here to relish and savor this lovely moment. तालबात ने कामयाबी का क्रेडिट उस्ताद और वालिदैन को दिया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपकी खसूसियात होती हैं आपके अंदर, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी होती हैं। मैं अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी काबिलियत, मेरी सलाहियतों को पहचाना और उन्हें निखारने में मेरी बेहद मदद की। तकरीब में राबिया मिन्हाज, सैयदा अनम हनीफ, सादिया अकमल और फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। मजमूई तौर पर 70 तालबात को असनाद से नवाजा गया। प्रिंसिपल की जानिब से मेहमान खुसूसी को सुवेनियर पेश किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा चौधरी फहद कोयूम, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जूनियर ब्रांच की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। बच्चों ने टैबलोज और दिलचस्प परफॉर्मेंसेस पेश की। प्ले ग्रुप से क्लास शशम तक के तलबा को इनामात से नवाजा गया। दीवान इकबाल में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जूनियर ब्रांच की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सैयद समान बुखारी, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप वसीम अनवर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वादत रोड प्रोफेसर फरा, कौमी क्रिकेटर सादिया इकबाल, प्रोफेसर रिफ़त, प्रोफेसर हिना उस्मान समेत उस्ताज़ा, तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की। सूबाई वजीर सैयद समान बुखारी ने तलीम के फ़रोग़ के लिए यूनिक ग्रुप की काविशों को सराहा। तमाम वालिदैन को, उस्ताज़ा को, इंस्टीट्यूशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका एक खूबसूरत प्रोग्राम था। आपके बच्चों की आंखों में मुझे कॉन्फिडेंस नज़र आया। जिन बच्चों ने इनाम हासिल किए उनको भी मुबारक हो, जो नहीं कर सके इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। पूरा साल जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके लिए आज इनामात का दिन था, रिज़ल्ट का था और पेरेंट्स यहाँ मौजूद थे और उनको कहा गया है कि अगर आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल करना चाहती हैं, अगर आप बच्चे को खुश देखना चाहती हैं तो उन पर जो है वो एतमाद करे। बच्चों ने टैबलोस और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस पेश करके हाजरीन को खूब महसूस किया। तकरीब में प्ले ग्रुप से क्लास शिशम तक के तलबा और तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए। बच्चों की अगर बेहतरीन अंदाज में हौसला अफजाई की जाए तो यही बच्चे जो हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। कॉन्कोर्डिया कॉलेजेस की जानिब से सालाना मुबाहिसे की फाइनल नशिस्त। मुख्तलिफ कैंपसेस के 24 तलबा तालिबात ने अंग्रेज़ी और उर्दू मुबाहिसे में हिस्सा लिया। तलबा ने अदब, टेक्नोलॉजी, तरक्की, मुआशरती मसाइल और तंज़ो मज़ाह को मौजू बनाया। सदर अली वकार, मैं पाकिस्तान हूँ, हाँ मैं वो इस्लामी रियासत हूँ कि जिसका बच्चा बच्चा अपने मुल्क कौम और अपने दीन की हिफाजत के लिए हर वक्त अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है। कॉन्कोर्डिया कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस में तलबा के दरमियान बहसो मुबाहिसे की नशिस्तें हुई, जिसके बाद 24 तालबा ने फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई किया। तालबा ने अंग्रेजी अदब पर रोशनी डालने के साथ साथ मगरिब की कामयाबी के गुर भी बताए। जिस्म भी ऐसा जो व्हील चेयर का मोहताज हो। जनाबे वाला, ये हुलिया यतीम खाने या ज़कात सेंटर में पलने वाले किसी अपाहिज लावारिस का नहीं, बल्कि ये हुलिया है दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक स्टीफन हॉकिंग का। उर्दू जबान के मुबाहिसे में जहां उर्दू अदब की गहराई नजर आई, वहीं तलबा ने तंज़ो मज़ाक का सहारा भी लिया। गुस्ताखी माफ जनाब, लेकिन शादी तो इंसान की वो ऐसी गलती है जो वो खुद जानबूझकर करता है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा अफराद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। बीवियों पे तशद्दुद का। असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली भट्ट ने इवेंट के मकसद से आगाह किया और तालबा की काविशों को सराहा। इस तरह के जो डिबेटिंग इवेंट्स होते हैं वो बच्चों को उन प्लेटफॉर्म
کو میسر کرتے ہیں تاکہ وہ آگے چلتے ہوئے اس کمپیٹیٹیو ورلڈ کے لیے تیار ہو سکیں۔ پروفیسر ڈاکٹر معروف بخاری، ڈاکٹر عالیہ فروق، ڈاکٹر عائشہ عظیم، ڈاکٹر ندیم انور نے ججز کے فرائض انجام دیے۔ نمایاں پرفارمنس پر طالبہ و طالبات کو ٹرافی اور میڈل سے نوازا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے اساتذہ اور مہمانوں کو شیلڈ دی گئی۔ کیمرامین جعفر بٹی کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کے بڑے نام جیونی نے پاکستان میں اپنے اسمارٹ فونز کی تیاری اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ڈپلوائے پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا ہے۔ اس موقع پر ڈپلوائے کے چیف ایگزیکٹو ذیشان قریشی نے کہا کہ ہم جلد ہی پاکستان میں جیونی کی پروڈکشن کا آغاز کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ڈپلوائے کا ڈسٹریبیوشن ونگ برانڈ کی ڈسٹریبیوشن کا کام بھی سنبھال لے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اس خصوصی اشتراک سے ہم پاکستانی صارفین کو باکفایت قیمتوں میں بہترین معیار کی مصنوعات فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیونی کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم پاکستانی مارکیٹ میں بہت جلد اپنی جگہ بنا لیں گے۔ جیونی کے بانی اور چیئرمین گوانگ ڈونگ نے ڈپلوائے کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور اس اشتراک کی کامیابی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈپلوائے کے آپریشن مینیجر شیخ مصطفیٰ بھی موجود تھے۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں 2 روزہ لمز انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ دوسرے اور آخری روز بھی نامور اداکاراؤں نے فلم اور اپنی فنی زندگی پر منعقدہ سیشنز میں حصہ لیا۔ نوجوان میوزیکل بینڈز نے پرفارم کر کے خوب داد وصول کی۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے 2 روزہ لمز فلم فیسٹیول کے آخری روز بھی فلم موسیقی مزاح پر مختلف سیشنز ہوئے۔ اداکار مومن ثاقب، دانیال ظفر، رحیم پردیسی نے حصہ لیا۔ I myself am also writing something, but I know I might not earn money from it. But what I want to do is give something to the Pakistani society and nation that's different and new and they haven't seen before. So primary factor is not money. The primary factor is creatively pushing bounds and creating something new that has never been done before. ہال 2 میں اداکار عدنان صدیقی، وجاہت رؤوف اور دیگر نے اپنی نئی آنے والی فلم دم مستم پر سیشن کیا اور فلم میکنگ پر بات چیت کی۔ مجھے جو سب سے زیادہ ابھی مزہ آ رہا ہے نا وہ مارکیٹنگ میں مزہ آ رہا ہے۔ سو if you could see that we have done little different kind of marketing. We will go to the malls, but I believe this is not the right time to go to the malls. میں جانا چاہتا ہوں جب عید قریب ہو، جب رش ہو مالز میں۔ الحمرا اوپن ایریا میں میوزیکل کانسرٹ بھی ہوا جس میں نوجوانوں کے نمائندہ مختلف بینڈز نے پرفارم کیا۔ پرفارمنگ آرٹ اور فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والے طلباء نے فیسٹیول کے دونوں روز کے سیشن سے بہت کچھ سیکھا اور بھرپور تفریح بھی حاصل کی۔ کیمرامین محمد اسد اور شعیب صفدر کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔